आज के इस मंगलमय शंका समाधान के कार्यक्रम में आज के स्वस्ति भूषण माता जी हम सभी के शंकाओं का समाधान कर रही हैं। सर्वप्रथम नाम यहाँ पर आया है ललित कुमार जी, प्रभा जैन पिंडरई एवं अनीता दीदी, जो कि माता जी गृहस्थ अवस्था की बड़ी बहन हैं। उनसे निवेदन है कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछ करके और माता जी समाधान प्राप्त करें। हम लोग जबलपुर पिंडरई से आए हुए हैं। माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदनामि। माता जी, आज का हमारा प्रश्न है कि दान देने का फल क्या होता है, और उसके बाद नवनिर्मित मंदिर में और जीर्णोद्धार मंदिर में दान देने में कितना फलदायी होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, बोलिए 24 भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। केशवराय पाटन के अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचा श्री गे सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, दान देने का क्या फल है? दान किसे कहते हैं? परोपकार की भावना से, सहयोग की भावना से, धर्म की प्रभावना के लिए, इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए जो किया जाए उसका नाम दान है ना? अब सबसे ज़्यादा श्रद्धा हमारी मंदिर में दान देने की होती है, और हो भी क्यों ना। यदि आज हमारा इतिहास कहीं से दिखाई पड़ता है तो वो मंदिर ही है, और मंदिर के साथ साथ हमारे प्राचीन तीर्थ हैं। प्राचीन तीर्थ, सिद्ध क्षेत्र प्राचीन तीर्थ हैं हमारे, क्योंकि सिद्ध भगवान कब हुए, भगवान कब बने, तो वही चतुर्थ काल के अंत तक भगवान सिद्ध होते रहे, इसलिए सिद्ध क्षेत्र प्राचीन हो गए। लेकिन कुछ अतिशय क्षेत्र हैं जो वो भी प्राचीन हैं, और इसके माध्यम से हमें हमारे संस्कृति की और जैन धर्म की प्राचीनता और उनका इतिहास मिलता है। वरना यदि भगवान की प्रतिमा ना हो तो शास्त्र अलमारी से निकालकर कौन पढ़ रहा है, कौन देख रहा है कि कौन जैन हुए हैं, कहाँ हुए, कौन सा जैन लिखा, कुछ नहीं। लेकिन हमारे मंदिर हमारी संस्कृति है, और उसकी रक्षा और सुरक्षा हमारा दायित्व है। केशवराय पाटन, क्या नाम है इसका? केशवराय पाटन। प्रश्न आया है दान से संबंधित कि नए मंदिर बनाने में और जीर्णोद्धार करने में क्या अंतर है। आपने एक नया मंदिर बनाया, अभी उस मंदिर में ऊर्जा भरी हुई नहीं है, अभी उस प्रतिमा में ऊर्जा भरी हुई नहीं है, अभी केवल वो पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित हुई है। जब प्रतिदिन रोज श्रावक मंदिर जाते हैं, कोई भक्तांबर पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई शांति धारा करता है, तो उस मंदिर की ऊर्जा चौगनी हो जाती है। वहाँ देवताओं का वास हो जाता है, वहाँ पर अतिशय प्रारंभ हो जाते हैं। कब? जब वहाँ भक्ति, पूजा, जाप, माला, अनुष्ठान, हवन, विधान जब वहाँ होने लगते हैं तो वो पूरा क्षेत्र चार्ज हो जाता है। अभी आपने नया मंदिर बनाया है, अभी चार्ज नहीं है, लेकिन यदि प्राचीन तीर्थ है तो वो प्रतिमा चार्ज है, वो प्रतिमा अतिशयकारी है। अब समय के साथ में पुद्गल है, पूरन और गलन जिसमें होता है उसको कहते हैं पुद्गल, है ना। अब भगवान तो हमारे भले ही प्रतिमा रूप में है,
लेकिन जो मंदिर बना है एक समय के बाद में कहीं ना कहीं उसमें जीर्णता शीर्णता आ जाती है। उसका पुनरुद्धार, उसका पुनर्निर्माण, उसका जीर्णोद्धार करवाना आवश्यक हो जाता है, वरना कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। ज्यादा बारिश आ जाए, उसमें बैठ जाए, भक्त पूजा कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो जाए तो समय के साथ में मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है। तो जितना 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करना, दोनों का पुण्य बराबर है, 100 का और 1 का। क्योंकि आप कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं? जहां हजारों साल से पूजा चल रही है, जहां हजारों साल से विधान हो रहे हैं, जहां हजारों साल से जाप और माला हो रही है, जिस प्रतिमा के दर्शन हमारे प्राचीन आचार्यों ने करे हैं, जिस प्रतिमा की भक्ति हमारे प्राचीन आचार्यों ने करे हैं, आप ऐसे तीर्थ का उद्धार कर रहे। उसमें उदाहरण आप ले लो केशवराय पाटन का। केशवराय पाटन कम से कम 2500 वर्ष पुराना है। अब आप कहोगे माता जी आप बिना कैसे कह सकते कि 2500 वर्ष पुराना है? इतिहास मिलता है। कैसा इतिहास मिलता है? आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा प्राकृत भाषा में निर्वाण कांड लिखा गया है। क्या लिखा है? जो आप हिंदी में निर्वाण कांड पढ़ते हैं वो उसी का अनुवाद है, लेकिन जिसने भी अनुवाद किया है उसने अधूरा अनुवाद किया है। क्योंकि हमारे आचार्य कुंद स्वामी ने सिद्ध क्षेत्र निर्वाण क्षेत्र को तो लिया ही लिया है, लेकिन उस समय भारत में जो जो अतिशयकारी प्रतिमाएं थी, प्रभावक प्रतिमाएं थी, उन प्रतिमाओं का वर्णन प्राकृत की भाषा में अतिशय क्षेत्रों का भी लिया है, और उसमें एक वर्णन हमारे केशवराय पाटन का भी आता है। लाइन आती है आशारम्य पट्टणी, आश्रम पट्टन। इसका जो अर्थ निकालेंगे आश्रम पट्टन, यानी 2000 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र का नाम था आश्रम पाटन। क्या नाम था? आश्रम पाटन। पट्टन, पट्टन को पाटन कर दिया है। पट्टन का मतलब होता है, आप लोग शांति धारा में पढ़ते ना, द्रोण मुख संवाहनंदम है, और क्या क्या पढ़ते, पट्टन भी आता है। तो पट्टन का मतलब होता है या तो समुद्र का किनारा या नदी का वो किनारा जहां व्यापार होता है, जिसे आज की भाषा में बंदरगाह कहते हैं। तो यहाँ नदी बिल्कुल बाजू में है, बिल्कुल मंदिर में खड़े होके नदी का नजारा बड़े आराम से दिखता है। और इतनी जून के महीने की गर्मी में भी नदी सूखी नहीं है, लबालब भरी हुई है। बड़ा आनंद आता है ऐसे स्थान को देख करके। तो यह मंदिर कितने वर्ष पुराना? आशारम्य पट्टणी मुनि सुपौतैव वंदामि। आश्रम पट्टन के मुनि सुव्रतनाथ भगवान को मेरा नमस्कार है। किसने किया? आचार्य कुंद स्वामी ने किया। कितने वर्ष पहले के हुए वो? 2000 वर्ष पूर्व हुए हैं। आचार्य कुंद स्वामी कब हुए हैं? 2000 वर्ष पूर्व हुए हैं। यानी 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद स्वामी इस मंदिर में आए थे। उन्होंने यहाँ दर्शन किए थे, और इन प्रतिमा के दर्शन करके उनका मन इतना मोहित हुआ था कि अपने निर्वाण कांड में उन्होंने इसका वर्णन कर दिया। और इससे भी प्राचीन है। 2000 वर्ष के अंदर ना जाने कितने भक्त आए होंगे। आचार्य समंत भद्र स्वामी आए होंगे, आचार्य गुणभद्र स्वामी आए होंगे, ना जाने कितने आचार्य, कितने मुनिराज आए होंगे। कहा जाता है कि नदी के किनारे तप करते हैं। शायद ये वही नदी का किनारा है कि जब विश्राम या बैठना होगा तो मंदिर में आ जाते होंगे, और ध्यान करना होता होगा तो नदी के किनारे चले जाते होंगे।
ये वही प्रतिमा है जिनकी वंदना आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने करी है, और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उनकी वंदना करने का सौभाग्य, उनके दर्शन करने का सौभाग्य, उनके अभिषेक पूजा करने का सौभाग्य आज भी भक्तों को प्राप्त हो रहा है। यदि नहीं किए हैं जिसने दर्शन, तो वो दर्शन जरूर कर लेना। भगवान के सामने बैठने पर ऐसी ऊर्जा आती है, ऐसी ऊर्जा आती है, महसूस करने वाला चाहिए। अभी पता चला है कि आज ही मुझे सुबह बताया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 45 घंटे के ध्यान में बैठे। जब आज के समय में एक व्यक्ति 45 घंटे ध्यान कर सकता है, तो हमारे आचार्य परमेष्ठी ने ना जाने इस प्रतिमा के सामने कितने महीनों ध्यान किया होगा, और उनके ध्यान से, उनकी ऊर्जा से इस प्रतिमा को और ऊर्जा मिली होगी, और इस प्रतिमा की ऊर्जा उन परमेष्ठी के पास आई होगी, तभी उन्होंने इसका वर्णन किसमें किया है? निर्वाण कांड में किया है। मैंने भी निर्वाण कांड का हिंदी अनुवाद किया, लेकिन मैंने हिंदी का हिंदी अनुवाद किया है। अब मैं सोच रही इसका दोबारा अनुवाद करूं, और जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने किया है उसको पूरा निर्वाण कांड में लूं, ताकि हमारे जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो भावना भाई थी कि इस निर्वाण कांड को जो पढ़ेगा वो इन अतिशय क्षेत्रों की भी वंदना करेगा, तो वो भावना शायद मेरे मन में विचार आया है कि मैं अब पूरी करूंगी, और जब बनाऊंगी तो आप सब तक पहुंचाऊंगी, और आप सब उस निर्वाण कांड को पढ़ना। केशवराय पाटन का जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हो चुका है, और इस कार्य में मैं तो चाहूंगी कि 2500 वर्ष पहले ना जाने किसने बनाया था, कितना पुण्यशाली होगा, ना जाने कौन से आचार्य थे, लेकिन मुझे जो पता चला है अरहत बलि आचार्य ने 4100 वर्ष पूर्व इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी, और ये प्रतिमा स्वयंभू है जैसा मुझे पता चला है। स्वयंभू का मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं ही प्रकट हुई है। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा, ऐसी ऊर्जावान प्रतिमा के दर्शन आज हमें मिल रहे हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। एक बार अभिषेक जरूर कर लेना। तो बस जो आपने पूछा है कि दान का फल, श्रावक का दान और पूजा मुख्य है, किसने कहा? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रयणसार में कहा है, दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा मुख्य है। सावय धम्मेड़, श्रावक का धर्म है। झाना झैणा मुख्यम, ज्ञान और ध्यान मुख्य है। किसका? साधु का। और दान और पूजा, पहले पूजा नहीं कहा, पहले दान कहा है। श्रावक के लिए पहले दान कहा है, और जो दान कहाँ करना है उसके स्थान भी बताए गए हैं। उत्तम, मध्यम और जघन्य। मंदिर, प्रतिमा, ये उत्तम स्थान है श्रावक के दान करने के लिए। तो आप लोग जरूर इस मंदिर से जुड़े, इस निर्माण से जुड़े, इन भगवान से जुड़े, ताकि हमारे जीवन में भी उन भगवान की वो ऊर्जा आए जो कुंद कुंद स्वामी को मिली थी, जो आचार्य अरहत बलि को मिली थी, जो आचार्य समंत भद्र स्वामी को मिली थी। बंधुओं, इस अतिशय क्षेत्र के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लोग पूछ रहे थे कि इसमें कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं कमेटी के द्वारा। एक बार हम उन योजनाओं को आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं। जो टीवी पर देख रहे हैं वो लोग भी, एक नंबर यहाँ पर चलेगा, उस नंबर पर आप अपनी जो भी योजना मन में आ रही है कि इस योजना में अपना जीवन का सहयोग दे करके, धन का सदुपयोग करके इसमें देना चाह रहे हैं, तो वो उस नंबर पर आप प्रेषित कर सकते हैं। सबसे पहले परम श्रोमणि रत्न संरक्षक
51 लाख रुपये की राशि देकर के बन सकते हैं। परम श्रोमणी संरक्षण 21 लाख का सहयोग देकर के बन सकते हैं। श्रोमणी संरक्षक 11 लाख रुपया की राशि देकर के बन सकते हैं और संरक्षक 5 लाख रुपया की राशि देकर के बन सकते हैं। मंदिर के निर्माण कार्य के लिए निर्माण योजना यहाँ पर दी गई है, जिसमें निर्माण सारथी जो लोग बनेंगे उनके नाम शिलापट्ट पर लिखे जाएंगे। मार्बल की शिला पर उनका नाम उल्लिखित होगा। उसमें निर्माण सारथी के लिए 1,11,000 की राशि देकर के और निर्माण सारथी बन सकते हैं। निर्माण मित्र के लिए 51,000 की राशि देकर के निर्माण मित्र बन सकते हैं। निर्माण सदस्य 31,000 की राशि देकर के निर्माण सदस्य बन सकते हैं। बंधुओं, शीघ्र ही यहाँ पर इस मंदिर का भव्य शिलान्यास होने जा रहा है। पहले जो मंदिर बना था उस मंदिर का शिलान्यास किसने किया होगा ये मालूम नहीं, परंतु इस शिलान्यास में हम सबको अपने बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, क्योंकि मंदिर के शिलान्यास में अपने हाथों से जो शिला रखता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होता। उसके जीवन में सदा सुख शांति की धारा प्रवाहित होती है। और यह मंदिर तो हमेशा से हजारों साल प्राचीन है। यह मंदिर शनि ग्रह अरिष्ट निवारक प्रतिमा है। इसमें लाखों लोगों का कल्याण हुआ है। तो ऐसे मंदिर में हम एक शिला रख करके अपने जीवन को धन्य करेंगे, क्योंकि साधारण मंदिर के शिलान्यास में तो हमें पुण्य होता ही है, परंतु जो हजारों साल प्राचीन अतिशय क्षेत्र है, जो कि सुरम्य अतिशय क्षेत्र है, नदी के किनारे अतिशय क्षेत्र, उसके निर्माण की शिला में हम अपना रख सकते हैं। वहाँ हीरक शिला के लिए 51,000 की राशि देकर के हीरक शिला रख सकते हैं। रत्न शिला के लिए 31,000 रुपए देकर के रत्न शिला रख सकते हैं। स्वर्ण शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वर्ण शिला है। रजत शिला के लिए 11,000 रुपया, ताम्र शिला के लिए 5100 रुपया और सामान्य शिला 2100 रुपया। इसके बाद में एक योजना और माता जी ने कही है कि इस योजना में, इस मंदिर के जीर्णोद्धार में जन जन का सहयोग होना चाहिए। उसके लिए माता जी ने कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 50 रुपया निकालेगा, 50 रुपया अपने एक गुल्लक में देगा, वह एक साल में 18,000 हो जाएगी और 2,000 उसमें प्लस कर देंगे तो 20,000 रुपया एक साल में इकट्ठा करके यहाँ पर जमा कर देंगे। क्योंकि 20 में तीर्थंकर हमारे भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान हैं। इस तरह से ये यहाँ पर शिला की योजनाएं हैं। इसमें जो भी व्यक्ति अपना भाव व्यक्त कर रहा है वो टीवी में चलते हुए नंबर पर अपना संपर्क करेंगे। और यहाँ पर भी कोई बैठे हुए व्यक्ति यदि अपना नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर टीवी पर उनका नाम प्रसारित होगा। अब इसके बाद में इस शंका समाधान के लिए दूसरा नाम हम यहाँ पर पुकार रहे हैं, जो अपना प्रश्न पूछ करके माता जी से समाधान प्राप्त करेंगे। श्री कैलाश चंद जी, रितेश जी, सचिन जी, सम्यक जी, मेहल ओजस सेठी कोटा यहाँ पर आएंगे और अपना प्रश्न पूछ करके अगले प्रश्न के लिए यहाँ के हमारे जो कमेटी के लोग हैं, सभी लोग युवा वर्ग हैं, वो लोग यहाँ पर सब मिल करके एक प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद में बोले मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। स्वस्ति दाम प्रणेत्री भारत गौरव गणनी आरिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में मेरा और पूरे परिवार की तरफ से बार बार वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि केशवराय पाटन क्षेत्र का नाम केशवराय पाटन और अतिशय क्षेत्र केशवराय पाटन कैसे पड़ा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी मैंने बताया था कि इसका नाम आश्रम पट्टन था। अच्छा प्रश्न आया कि केशवराय की फिर कैसे पड़ा, जब आश्रम पट्टन था तो कैसे पड़ा? देखो, समय के साथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका शासन काल होता है वो जैसा चाहता है वैसा होता है। ऐसा होता भी और होना भी चाहिए। जिसकी सत्ता है उसके हिसाब से ही चलनी चाहिए। तो 1601 में केशव जी का यहाँ मंदिर बना, तब से यहाँ का नाम केशवराय पाटन पड़ गया। अब रही बात कि इस तीर्थ का नाम अतिशय क्षेत्र कैसे पड़ा,
तो सबसे पहला अतिशय तो यही है कि अतिशय होगा तभी तो हमारे आचार्य कुंद स्वामी ने इसका वर्णन इसमें किया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऐसा लेख आता है कि जिस समय इसकी प्रतिष्ठा हुई थी उस समय देवों ने पुष्प वर्षा करी थी। तीसरी बात, जब मोहम्मद गौरी इस प्रतिमा को तोड़ने के लिए आया, उसने बहुत प्रतिमाएं तोड़ी थी, इस प्रतिमा को जब चोट पहुंचाने आया तो उसने चोट मारी, और जब अंगूठे में चोट मारी तो उस अंगूठे से दूध की धारा इतनी तेज निकली और इतना दूध निकला कि उन सबको यहाँ से भागना पड़ा। और जो छोटे छोटे भक्तों के अतिशय हैं वो तो बहुत सारे हैं, उनको गिनाना तो बड़ा मुश्किल है। आज ही हुआ है, सुबह हुआ है। अच्छा, चलो आप बताइए फिर आपके साथ क्या अतिशय हुआ, माइक दीजिए इनको। बोले मुनीश्वरनाथ नाथ भगवान की जय। कल रात को हमारा अचानक निर्णय हुआ कि सुबह जल्दी अतिशीघ्र 5 बजे निकल के और शांतिदार अभिषेक करना है यहाँ पर। तो हम लोग सुबह निकले और जैसे ही हम सारा पूरा परिवार हम ये जो टोल आते हैं तो जो टोल रास्ते में आता है तो टोल के पहले जो अंदर जो मोड़ आता है उस मोड़ से हम लोग यहाँ पर आ रहे थे, सभी आ रहे थे। और मैं बहुत बार आ गया हूँ, ऐसी बात नहीं पहली बार आ रहा हूँ दूसरी बार आ रहा हूँ, मैं सैकड़ों बार पाटन आ चुका हूँ और उसी रास्ते से भी आ चुका हूँ। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं उस रास्ते से जब अंदर आ रहा था तो अचानक 10 फुट का रोड था, अचानक एक ट्रैक्टर बिल्कुल मेरी गाड़ी के सामने आ गया एकदम से निकल के। ना मुझे पता ना किसको पता, ट्रैक्टर आ गया, पापा जी चिल्लाए जोर से, एकदम से जोर से चिल्लाया। मैंने क्या हो गया, 1 सेकंड का अंतर रहा, मतलब 1 इंच का अंतर रहा। अगर वो 1 इंच में गाड़ी अगर साइड से नहीं निकालता तो वो जो ट्रैक्टर है आज मेरी कार को टक्कर मार के और हम लोग नीचे खाई में पड़े होते। तो ये बाबा का चमत्कार है कि आज हम सही सलामत यहाँ पर बाबा के अतिशय से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। वैसे आप हमेशा कभी रितेश जी आते हैं, कभी सचिन आता है, लेकिन आज ये पूरा परिवार एक साथ बहुत कम आता है। आज तो सारे थे गाड़ी में। माता जी, गुरुमा मेरी ऐसी जिज्ञासा है कि यहाँ पर अभी लगभग 50 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं और लगभग 200 वर्ष पूर्व यहाँ की जब कोई परिवार नहीं था जैन समाज का, तो यहाँ का अभिषेक, पूजा और इस क्षेत्र की सुरक्षा कैसे हुआ करती थी, इसके मेरी जिज्ञासा। बहुत बढ़िया भाई, जब इसका नाम पट्टन है, 2000 वर्ष पूर्व इसका नाम पाटन आया है, तो इसका मतलब यहाँ समाज तो थी, क्योंकि हमारे जैनी जो है ना व्यापारी होते हैं, तो यहाँ जो व्यापार चलता था ना उसमें जैनियों की प्रमुखता जरूर रही होगी। और यहाँ पर जैनी होंगे तभी इस मंदिर की सुरक्षा, अभिषेक और पूजा उनके द्वारा की जाती थी। तो इसका मतलब ये है कि बीच में कभी समय एक आधा ऐसा आया होगा कि जिस समय पर सारे जैनी यहाँ से पलायन कर गए, कोई कोटा चला गया, कोई बूंदी चला गया। ये तो अभी भी देखने मिलता है। पहले जहाँ 100 घर की समाज थी, आज वहाँ 5 बचे हैं, जहाँ 5 थे वहाँ 100 हो गए। तो ये आते जाते रहते हैं, धरती पर इनका स्थानांतरण होता रहता है। तो यहाँ जैनी जरूर रहे होंगे। और ऐसा भी अतिशय सुनने में आता कि एक सेठ जी थे, तो वो रोज एक बहुत बड़ी शिला से सीढ़ी को ढक रखा था। सेठ जी आते, नमोकार मंत्र या जो भी मंत्र उनको था वो पढ़ते, वो बड़ी शिला हट जाती। सेठ जी अंदर जाते, अभिषेक पूजा करके आते, वही मंत्र बोलते, वापस आ जाते। अब वो कोई और नहीं हटा सकता था उसको। तो फिर एक दिन किसी उस राजा के सैनिक ने देख लिया, फिर उसने जाके बताया, तो जबरदस्ती से सेठ जी से शिला हटवाई। वो सारे सैनिक घुसे और उन्होंने ये आक्रमण किया था। ऐसा भी आता है पढ़ने में। तो जैनी तो रहे होंगे यहाँ पर। इसके बाद में अगला प्रश्न श्रीमती सुलोचना जैन, चेतन जैन निवेदन की दुआएं। इन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु निर्माण सारथी में 1,11,000 रुपया प्रदान किए हैं। एक बार सब लोग इनको तालियों से स्वागत करेंगे। उनसे निवेदन है कि एक प्रश्न पूछ करके और अपनी शंका का समाधान करेंगे। बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की, स्वस्थि भूषण माता जी की, वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। हम कोटा से आए हैं
मेरे पति चेतन जी जैन और सुलोचना जैन तलवंडी कोटा से। हर माह यहाँ पर आते रहते हैं और यहाँ की मूर्ति वास्तव में जब भी मैं आती हूँ हम अभिषेक शांति द्वारा करते हैं और बहुत ही अतिशयकारी है और हम सभी इसको जानते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि हमारे यहाँ पर प्राचीन हस्तलिखित शास्त्र है, प्राचीन बर्तन है एवं खंडित प्राचीन मूर्तियां हैं। अब उनके संरक्षण के लिए क्या करें माता जी? इस समस्या का समाधान आप हमें बताएं। वंदा में वैसे प्राचीन मूर्तियां जो होती हैं और वो यदि खंडित हो जाती हैं तो उनका तो नदी प्रवाह जैसा कि बताया गया है। प्राचीन बर्तन हैं तो साफ सूफ करके किसी पुरातत्व वाले को दे दो तो वो संग्रहालय में रख लेगा, है ना। और यदि प्रतिमाएं भी कहीं संग्रहालय में रखवा दी जाएं ताकि उससे हमारी प्राचीनता दिखती रहे तो भी हो सकता है। और प्राचीन शास्त्रों को संरक्षित करके अवश्य रखना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। प्राचीन शास्त्र को जैसे भी हो, आजकल अनेक तरह की टेक्निक चली है तो उसके माध्यम से संरक्षित प्राचीन शास्त्र को नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, वंदा भी माता जी। इसके पश्चात श्री जितेंद्र कुमार जैन आएंगे और एक प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे। पंडित गजेंद्र कुमार जी शास्त्री यहाँ पर आएंगे और अभी जो 4 तारीख से 4 जून से 9 जून तक जो शास्त्री परिषद का कार्यक्रम हो रहा है उसके संबंध में माता जी से प्रश्न पूछेंगे। माता जी 3 जून से 9 जून तक शास्त्री परिषद विद्वानों का एक समागम यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने बूंदी कोटा हमारे पाटन वाले बहुत सारे लोग रोज पूछते हैं कि इसका हम लोगों को भी क्या कुछ लाभ मिलेगा, उसका समाधान करें माता जी। ठीक बात है। कहते हैं कि हर गांव में एक विद्वान तो होनी चाहिए। जब समस्या आके खड़ी हो जाती है तो विद्वान ही उसका समाधान करते हैं। इसलिए विद्वानों से सूना शहर और गांव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज यहाँ 4 तारीख से 9 तारीख तक यहाँ पर शास्त्री परिषद का शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लग रहा है। उसमें हमारे जो बड़े विद्वान हैं, जो छोटे विद्वान नए विद्वान हैं, उनको प्रशिक्षण देंगे। अब आपका प्रश्न है क्या हम आ सकते हैं, क्या हमें लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप आ सकते हो और पीछे बैठकर सुन सकते हो। भाई सुन सकते क्यों नहीं? भाई सुनना भी एक बहुत बड़ा गुण है। और यदि किसी को सुनना आता हो तो सुनने से आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी बढ़ सकती है। आदमी को बोलना ज्यादा आता है और सुनना कम आता है। यदि सुनना सीख जाए तो बोलने में क्वालिटी बढ़ जाए। बोलने में क्वालिटी तब तक कम है जब तक सुनना नहीं सीखा है, और सुनना सीख लिया तो बोलने की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो आप सभी इस शिक्षण शिविर में आ सकते हैं और यदि आपकी कोई शंका समाधान है तो शिक्षण शिविर में आप अपनी शंका का समाधान भी कर सकते हैं। और आप प्रतिदिन आए, सुबह भी क्लास लगेगी, दोपहर में भी लगेगी, रात में भी लगेगी, तो आप लोग आ सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद में एक नाम और आया है 12 से, अंजलि जैन। 12 की भावना थी कि हम एक प्रश्न पूछें माता जी से, वो आए और एक यहाँ पर प्रश्न पूछें। वंदामी माता जी, मैं 12 से आई हूँ। मैं बाहर पढ़ती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, तो रोजाना मंदिर नहीं जा पाती, तो क्या करूँ माता जी? भाई देखो, कोई कहे मैं बाहर पढ़ती हूँ माता जी, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, तो आप उसे क्या कहोगे? बेटा जुगाड़ किया कर, देख ले आसपास में व्यवस्था तो देख, कहीं जरूर मिलेगी, और नहीं हो तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो कर ही लेना, मगर बिना खाए मत रहना। मगर आजकल लोगों ने अपने घर दूर बना लिए, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, देव दर्शन छुड़वा देते हैं। जितना जरूरी भोजन करना है उतना ही जरूरी हमें देव दर्शन करना है। फिर भी जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप बाहर हैं और आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तब तक आप अपने जिनवाणी सामने रखें, वहाँ एक नमोकार मंत्र की जाप करें, एक चालीसा, एक बिनती, एक भजन, आप कुछ भी पढ़ें और अंदर में भगवान को याद करके और वहीं से ऐसा नमस्कार करें
कि आपका नमस्कार भगवान के पास तक पहुंच जाए। लेकिन ये तब तक है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई करने के बाद जब आपकी जॉब लगे अथवा शादी हो अथवा आपका अगले घर में जाओ या अपने अभी जहाँ घर है वहाँ जाओ, वहाँ देव दर्शन नहीं छोड़ना। वहाँ तो आपको जाना ही जाना है। जब तक आपकी घर में वहाँ बाहर पढ़ाई चल रही है, ये तब तक की बात है। ठीक है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और करने में देव दर्शन का। 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर ध्यान करो, करोड़ काम छोड़कर दान करो और अरबों काम छोड़कर के देव दर्शन करो। क्योंकि भगवान के साथ में रिश्ता बनाए रखने का एक ही साधन है ना, देव दर्शन, है ना। चलिए, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में 12 का। फूल में कांटा का, फूल में कांटा का, रसोई में आटा का और आने वालों में कोटा का। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, आने वालों में उनियारा का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विज्ञान नगर का। इलाहाबाद। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में इलाहाबाद का। खाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में छतरपुर का। बड़ौद। जेब में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में बड़ौत का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में पिंडरई का। जबलपुर। बाल कटाने में नाई का, घर में ताई का और आने वालों में निवाई का। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में तेंदू खेड़ा का। मंदिर के द्वार का, सप्ताह में बार का और होने वाले जीर्णोद्धार का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बजाने में बीन का, रत्नात्रय में 3 का और केशवराय की प्रतिमा की प्राचीन का। पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में सिवनी का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। सिमरानिया, रसोई में धनिया का, जातियों में बनिया का और आने वालों में सिमरानिया का। गाने में सुर का, देवों में असुर का और आने वालों में खानपुर का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और शांति से प्रवचन सुनने का। रहने में मकान का, राजस्थान में खदान का और देने में मंदिर में दान का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और तीर्थ पर प्रतिमा विराजमान करने का। नदी में नाव का, शरीर में पांव का और हमारे अच्छे अच्छे भाव का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी केशवराय पाटन की यात्रा का। बोले 24 भगवान की। हम सबका आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह पावन धाम, स्वस्ति पावन धाम जो है वो बहुत ही भव्य रूप में विकसित हुआ, बहुत ही कम समय में हुआ। यहाँ आर्यका माता जी का इतना सहयोग और रहा है कि जिससे यह धाम जो है वह स्वर्ग में बन गया। यहाँ की व्यवस्थाएं देखने लायक है, भोजनशाला, यहाँ की रहने की व्यवस्थाएं सब ऐसी है। हम आप सबसे उम्मीद करते हैं आप भी एक बार यहाँ आकर के भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करके धर्म का लाभ लेंगे। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती
आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। राजस्थान की धर्मस्थली केशव राय पाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज